स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्राम में एक बार फिर से। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा पुतू। आप कैसे हैं? आपके हफ्ते भी अच्छे से गुजरे होंगे और मेरे तो हफ्ते तो बहुत अच्छे से गुजरे होंगे प्रिय दोस्तों। और आपने जो प्रश्न हमारे लिए भेजे हैं, कुछ onderzoek आप बहुत ढेर ज़्यादा करे लगल है, हम सोची de kilo 2026 में। En u heeft mooie vragen voor ons gestuurd. Die gaan we dan natuurlijk voor Pandiji presenteren. Daarmee geven wij ook u de kennis dan om daarmee dan verder in uw leven een balans dan te maken. चलिए बातें करते हैं पंडित जी से और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप सुनाइए। पंडित जी, ऐसे होते हैं कि हमें जीवन में जैसे बैलेंस करना पड़ता है। हमारे प्रिय दर्शकों ने हमारे लिए इतने फ्राख भेजे हैं कि हम क्या शुरू कर रहा एक ताकि कि कौन कंदिक हम बैलेंस करिए अपने आप के। तो ऐसे होते हैं पंडित जी, हमारे प्रिय दर्शकों ने कुछ बहुत छानबीन वो करते हैं। अच्छा पंडित जी, वो डिटेक्टिव वाले FBI वाले को पिछाड़ के आगे बढ़ रहे हैं पंडित जी। उन्होंने एक ऐसे प्रश्न भेजे हैं onderzoek करके कि ऐसे होते हैं कि शायद एकादशी आ रहे हैं, एक एकादशी जो बहुत कम मनाया जाता है या बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन हमारे सूरीनाम देश में नहीं, कुछ दूसरे देशों में भी नहीं, लेकिन भारत देश में भी शायद मनाते हैं लोग। एंड कहते हैं जया एकादशी आ रहा है पंडित जी। तो हम जानना चाहते हैं, हमारे प्रिय दर्शकों को जानना चाहते हैं कि जया एकादशी एक्चुअली होता है क्या? भाई देखो, मैं आपको तो ये बताऊं कि पहला बात ये है कि भारत देश में शायद नहीं, भारत देश में तो मनाते ही हैं एकादशी। पक्का मनाते हैं? पक्का मनाते हैं। वहाँ पर वैष्णव संप्रदाय वाले जो हैं बहुत हैं जी। जो विष्णु भगवान को मानते हैं और हमारे शिव जी को जो मानते हैं, तो वैष्णव और शैव संप्रदाय वाले इस एकादशी को जो है जरूर मनाते हैं। और कोई भी एकादशी है, आज जैसे जया एकादशी है तो आज के जया एकादशी जो है तो सब लोग मनाते हैं। और जया एकादशी में कहते तो चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल पानी सोखता है। चावल में इस दिन पाप लगा रहता है, क्योंकि दुनिया भर की सब पाप जो हैं एकादशी के दिन इकट्ठे होते हैं। और कहाँ पर कहते चावल में, क्योंकि चावल के अंदर में शोषण करने का, सोखने का जो है शक्ति है। और जो सोखता जाता है वो बढ़ जाता है, लेकिन अपने अंदर से नहीं निकालता है। अब आप कहेंगे कि स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज भी सोखता है, लेकिन स्पॉन्ज भी छोड़ देता है। लेकिन तो चावल जो है वो पानी को नहीं छोड़ता है। जी। पानी को नहीं छोड़ता है, इसलिए पानी को अपने अंदर में दबा करके रखते हैं। तो एकादशी में जो है एक तो चावल नहीं खाना चाहिए। मुख्य विषय से जो है चावल के ही निषेध बताई गई है। अब जो है लोग इसमें न जाने क्या क्या और जोड़ना शुरू कर दिया, आटा फिर ये फिर वो। मुख्य शैली से जो है चावल नहीं खाना चाहिए। तो चावल ना खाएं तो इसमें जो लोग जो हैं पाप से बच जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल में पाप रहता है, बाकी के दिनों में नहीं, बाकी के दिनों में नहीं, क्योंकि बाकी के दिनों में जो है भगवान विष्णु अपने ऊपर लेता है, लेकिन इस एकादशी के दिन भगवान अपने सबके घर में भेज देते हैं चावल के रूप में, और कहते कि इस चावल के माध्यम से सब पाप को इकट्ठे किया जाएंगे। जी। लेकिन पंडित जी, जब हम रोटी बनाते हैं तो उस आटे में हम तो पानी भी डालते हैं, तो वो आटा भी पानी को सोखता है ना पंडित? लेकिन आटा फिर भी पानी छोड़ देता है। आप कुछ देर छोड़ दो तो आप देखना वो गलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैंने कभी अभी तक रोटी नहीं अभी आपने नहीं बनाई? अभी नहीं बनाई पंडित जी। मैंने सुना देखा है पंडित जी, लेकिन बनाई अभी नहीं, देखा नहीं है। आप अभी से घर जाओ और अपने घर पे जो है रोटी जो है एक आटा कम से कम एक लोई बना करके देख लो, कुछ देर के लिए छोड़ दो। और जो अगर गोल रोटी बना लिया तो शादी के लिए तैयार हो ना पंडित जी? तो आप गोल मत बनाइए जी। तो ऐसे भी होते पंडित जी कि वो आप जैसे बताते हैं कि ये एकादशी शिव जी के भी होते हैं और विष्णु जी के भी होते हैं। एकादशी जो है भगवान शिव के भक्त जो होते हैं वो लोग भी मनाते हैं। अच्छा। और जो विष्णु भक्त हैं तो मनाते ही हैं, लेकिन एकादशी विशेष करके भगवान विष्णु के ही त्योहार है। अच्छा, तो ये त्योहार कैसे उत्पन्न हुआ पंडित जी? देखो, हमारे यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपनी सभी भक्तों के ऊपर दया की है जी। और सभी भक्तों के ऊपर दया करते हुए अपना जो है दिन बांट दी है। ऐसे में भगवान शंकर ने जब सृष्टि का निर्माण हो चुका, तो सृष्टि के निर्माण होने के बाद जो है सब कुछ बांटना शुरू कर दिया। तो प्रतिपदा जो है सूर्य को दे दिया, द्वितीया जो है चंद्रमा को दे दिया, तृतीया जो है देवियों को दे दिया, चतुर्थी जो रहा तो वो गणेश जी को दे दिया, पंचमी जो रहा तो वो ऋषियों को त्यौहार के रूप में दे दिया, छठी जो रहा तो अपने पुत्र स्कंद को दे दिया, कार्तिकेय को, सप्तमी रहा तो वो सूर्य को फिर दे दिया,
भानु सूर्यदेव के। और फिर अष्टमी आया तो भगवान विष्णु कृष्ण ने अपने रूप में जो उसको प्राप्त कर लिया। नवमी आए तो भगवान श्री राम को और माता पार्वती को जो है सिद्धि के जो देवी हैं सिद्धिदात्री को दे दिया। दसवीं आया तो दसवीं को जो है जाकर के 10 महाविद्या 10 महाशक्ति माता पार्वती की जो 10 शक्तियाँ हैं उनको दे दिया। शक्ति के माध्यम से अब लोग को अपने मतलब एकांत में बैठना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है, तो वो जो है एकादशी हो गया। तो एकादशी में हम लोग व्रत करते हैं भी, तो एकादशी भगवान विष्णु को दे दिया। आया द्वादशी, तो द्वादशी जो है जा करके यमराज को दे दिया, यमराज के परिवारजनों को दे दिया। यहाँ तक ये भी कहना है कि द्वादशी जो है इंद्र को भी दे दिया। आया त्रयोदशी, तो त्रयोदशी को जो है जाकर के भगवान शंकर को देवताओं ने बांट दिया। उसने बोला कि तूने सब कुछ तो सबको बांट दिया, इस त्रयोदशी को जो है आपको हम देते हैं। और त्रयोदशी के कौन सा समय, जिस समय त्रयोदशी से चतुर्दशी की शुरुआत होता है, यानी कि एंड ऑफ त्रयोदशी और चतुर्दशी के जो है शुरुआत वही शंकर भगवान को देता हो, केवल वही, उसको जो है प्रदोष कहते हैं। फिर आया चतुर्दशी, तो चतुर्दशी जो है अज्ञान के रूप में और वहाँ पर अज्ञानता के भाव से दे दिया गया। और आया उसके बाद अमावस्या, तो अमावस्या पितरों को दे दिया। और पूर्णिमा आया तो पूर्णिमा सब देवताओं को दे दिया। तो शंकर जी के लिए क्या बचा? तो ऐसे में जो है सृष्टि का जो है प्रत्येक क्षण मुहूर्त प्रत्येक तिथि देवताओं में विभाजन किया गया, सबको बांट दिए गए। ठीक इसी प्रकार से एकादशी भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। तो भगवान विष्णु अपने एकादशी के दिन कहते हैं कि आप हमारे लिए व्रत करो, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए, अपने अंदर में, अपने हृदय में जो लक्ष्मी नारायण बैठे हैं उसके लिए आप व्रत करें, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। एकादशी के दिन चावल ना खाने से बाकी लोगों के लिए जो अन्य संप्रदाय, कोई है शौर्य संप्रदाय यानी कि सूर्य को मानते हैं, कोई गणपत्य संप्रदाय है तो गणपति को मानते हैं, कोई है जो शाक्त संप्रदाय यानी कि शक्ति यानी पार्वती के पूजक है, और कुछ लोग हैं जो वैष्णव संप्रदाय या कुछ लोग शैव संप्रदाय। तो वैष्णव और शैव जो हैं यानी कि विष्णु और शिव के भक्त गण होते हैं वो एकादशी को मनाते हैं। बाकी के लोग जो 3 हैं वो एकादशी को नहीं मनाते हैं, तो उसके लिए जो है ये चावल आदि बच जाता है। और विशेष करके यहाँ पर बताते हैं कि हमारे गणपत्य संप्रदाय जो होता है तो इस गण संप्रदाय के लिए चावल प्रधान होता है, क्योंकि चावल से गणपति जी के जो है अनेक अनेक व्यंजन बनता है। और जितने भोजन पानी पकवान बनेगा गणपति भगवान के लिए चावल से, उससे गणपति भगवान प्रसन्न होता है। तो उनके लिए चावल जो है यहाँ पर निषेध नहीं है, वो चावल को जो है प्रत्येक दिन लगाते हैं, कमाते हैं और बनाते हैं चावल से अनेक प्रकार के व्यंजन। तो चावल वहाँ पर जो है विशेष हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान विष्णु कहते हैं कि एक दिन जो है आप चावल छोड़ दो, बाकी के लिए बच जाएगा। तो एक दिन आप भूखा रहोगे तो आपको पता चलेगा कि भूख का तात्पर्य क्या है। जिसने अपने जीवन में व्रत किया वो भूखों का जो दर्द होता है वो समझ जाएगा। जिसने अपने जीवन में कभी व्रत किया नहीं वो कभी दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं समय समय अनुसार जो है आपको व्रत करना है। तो व्रत करने से अपना हेल्थ बनेगा, अपना स्वास्थ्य बनेगा। स्वास्थ्य के साथ जो है आप अपना योगदान दे रहे हैं। योगदान का मतलब ये है कि आप अपना सहयोग दे रहे हैं कि औरों को जो भूखे प्यासे हैं भोजन उनके लिए बचे, मेरे ना खाने से उनके लिए भोजन बच जाएगा, वो पा जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, आपका लाइनिंग हो जाएगा, आपका जो है डायबिटीज जो है इत्यादि इन सब बीमारियों से थोड़ा सा छुटकारा भी मिलेगा, वेट लॉस भी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा वेट भी लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन कुछ लोग वेट लॉस करते करते अपने आप को लॉस हो जाते हैं। नहीं, ये गलत बात हो जाते हैं ना। बिल्कुल जी। तो इसी से भगवान कहते हैं कि आप समय अनुसार व्रत कीजिए। तो एकादशी का व्रत जो है भगवान विष्णु से है। और इस दिन कहते हैं भगवान विष्णु के मंत्र, कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जप करते हैं। इस मंत्र में ध्यान रहें, आजकल लोग पता नहीं कहाँ से, और ये टॉक जो होता है, ये इंस्टाग्राम जो होता है, इन सब में, हाँ यूट्यूब में भी आ गया है। लोग कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पीछे में नमः नहीं होना चाहिए। आप सावधान रहे इस बात पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना ही मंत्र है, तो इतना ही बोले, पीछे में नमः नहीं बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ओम नमो, इस नमो में नमः आ चुका है। ठीक है। तो इस मंत्र की शुद्धि के कारण से आज के भगवान विष्णु के जो है इस मंत्र को जाप करें, या ओम विष्णवे नमः, या नारायण के जो है श्रीमन नारायणाय नमः,
जो भी आपको प्रिय लगे इन मंत्रों का आप जाप करें और इससे भगवान विष्णु की प्रीति, भक्ति और कृपा प्राप्त करें। बहुत अच्छा ना पंडित जी। मैं पंडित जी तो एकादशी के बारे में आपने तो बताया है, लेकिन ये हमारे प्रिय दर्शकों ने स्पेसिफिक वो पूछा है, जया एकादशी ऐसे कैसे हुआ पंडित जी? जया एकादशी इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों के अंदर में जो है एक प्रकार के अहंकार हो जाते हैं। कोई एक मेन गेट पे खड़ा हो जाता है, मेन स्थान प्राप्त कर लेता है, कोई कहीं के मुखिया बन गया। आप देखो एटीट्यूड आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं जी। तो प्रधानमंत्री तो वो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री में जो अहंकार नहीं होगा उसके सेक्रेटरी में उससे ज़्यादा अहंकार होगा कि भाई मेरे द्वारा जो है मैं अगर बताऊं तो आप उनसे मिल सकोगे, अगर मैं ना मौका दूं तो आप मिल नहीं सकते हैं। इसलिए उसके अंदर में ज़्यादा अहंकार हो जाता है। ठीक भगवान विष्णु के ऐसे द्वारपाल रहे दो पोर्ट वाख्तर रहे। जी। तो गार्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं, एक का नाम है जय और दूसरा का नाम है विजय। इन दोनों ने भगवान विष्णु के पास आए हुए 4 ब्रह्म कुमारों को जो है रोक दिया। और ये ब्रह्म कुमार कोई और नहीं, ये ब्रह्मा के ही संतान है, ब्रह्मा के ही संतान है। तो इन चारों को रोक दिया और चारों को जब रोक दिया तो इन जय विजय के अंदर में अहंकार आ गया कि भाई हमारे बिना तो तुम भगवान से मिल नहीं सकते हैं। इन्होंने जो है इन ब्रह्म कुमारों ने जो अपने कमंडल से पानी लिया, इनको पर छींटा मारा और इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। जी। राक्षस बन जाओ, यानी कि इनके अहंकार के कारण से ये राक्षस बन जाएगा। इतने में भगवान विष्णु आ गया। भगवान विष्णु गेट पे ही मिले हैं, अंदर में नहीं मिले इनको। ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ब्रह्म कुमार जो हैं ये भगवान के घर के अंदर में प्रवेश नहीं कर पाया, बैकुंठ में नहीं जा पाया, बैकुंठ के द्वार पे ही भगवान को पाया। तो कहते भगवान के पास जाने के लिए हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। इनके पास थोड़ा सा अहंकार हो गया कि हम ब्रह्मा के संतान हैं और हमें कहीं पे भी आने जाने का जो है वरदान है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो हम नारायण का दर्शन यूं कर सकते हैं। तुम कौन होते हैं रोकने वाला, हम तो ब्रह्मा के पुत्र हैं। इसके अंदर में ये अहंकार रहा, इसलिए भगवान का दर्शन उसके वैकुंठ धाम में नहीं कर पाया, क्योंकि वैकुंठ में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। जय विजय जो है गेट पे ही हैं और गेट पे ही लोगों को रोक देते हैं और गेट पे खड़े हो करके भी इसके अंदर में अहंकार आ गया और इनका अहंकार भी गेट के अंदर नहीं जा पाया। इसलिए भगवान बाहर तक आया अहंकार को दूर करने के लिए कि मेरे द्वार पे अहंकार असंभव, यहाँ से दूर होना चाहिए। तब उस समय भगवान 4 ब्रह्म कुमारों को आदेश दिया कि आपने जो उनको श्राप दी इसमें कोई श्रमिक लाइए। तो चारों ने जो है जाकर के उनको उपाय बताया कि देखो हमारे पास 2 सुझाव हैं और इनमें से आप कोई एक चुन लो। 7 जन्म तक भक्ति करो और भगवान को फिर से पालो, या तो फिर 3 जन्म तक राक्षस बन योनि में जाओ, भगवान से लड़ करके वापस आओ। दोनों ने सोचा कि भाई देखो 7 जन्म, पता नहीं एक जन्म 100 वर्ष के या 1000 वर्ष के या 100,000 यानी कि 1 लाख वर्ष के होगा, पता नहीं, या 10 लाख का होगा, 1 मिलियन का। कितना समय लगेगा इसमें कि भगवान का दर्शन फिर से हो पाएगा या नहीं। तो भगवान का दर्शन अगर हो इतनी लंबी अल्प के बाद, इतनी लंबे समय का अंतराल के बाद, तो इससे बेहतर रहेगा कि 3 जन्म में ही हम लोग भगवान से दुश्मनी करके भगवान के पास आ जाए। इससे थोड़ा सा भगवान से हाथापाई हो जाएगा। जो हमारे भुजा फरकते थे, कभी कोई मिला नहीं लड़ने के लिए, तो आज भगवान से ही लड़ेंगे। तो इन दोनों ने सोचा कि चलो 3 जन्म के लिए राक्षसी बन जाते हैं। तो यही दोनों जो हैं जा कर के राक्षस बने हैं, जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने हैं, रावण तथा कुंभकर्ण बने हैं, और जो हैं भगवान विष्णु के अवतार में, कृष्ण के अवतार में दंतवक्त्र और जो है शिशुपाल आदि बने हैं। तो ऐसे में इनका उद्धार करने के लिए भगवान इन जय विजय को जो है श्राप से मुक्त कराते हैं। जया एकादशी करने से लोगों के अंदर में जो अहंकार होता है इसका नाश होता है। एक दूसरा जो है, जो जया एकादशी करता है उसको कभी भूत प्रेत नहीं सता पाएगा, भले आप भूत प्रेत के पास ही सो। आपको मालूम था मैं ये प्रश्न पूछूंगी ना पंडित जी, क्योंकि हमारे प्रिय दर्शकों ना फल बगैर उनका कुछ होता नहीं है। अगर वो पूजा करेंगे या एकादशी मनाएंगे तो बगैर फल के पाने से वो कुछ करेंगे बिना मतलब के कुछ नहीं होगा। बिना मतलब के कुछ नहीं होता है। तो दर्शकों, जिस तरह से आप लोग बिना मेहनत के कुछ नहीं करते, मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस जया एकादशी, चलो आज रहा, आज तो बीत गए, अब तो शाम हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे हम तो चावल भी खा लिया। अगर चावल खा भी लिया ना तो अभी भी देर नहीं है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, देखते देखते ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते भी रहो।
इस मंत्र को अपने होंठ से, अपने मन से बोलते रहो, और बोलने से जो है जोर से बोलेंगे तो अपने अंदर में और आसपास में जितने भूत प्रेत है वो भाग ही जाएंगे। मन ही मन में बोलेंगे तो आपके अंदर में जो भूत प्रेत बैठे हैं वो अपने आप भी भाग जाएगा। और कदाचित आप ही भूत प्रेत निकले तो आप नहीं भाग जाएंगे, लेकिन आपके अंदर में से वो विचार भी निकल जाएगा। तो भूत प्रेत वाला जो है ये शैली जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने से। और जया एकादशी जो मनाता है ना, जो जया एकादशी करता है, उसको अपने संसार में कभी कोई भूत प्रेत चुड़ैल आदि से कोई कभी डर नहीं होगा कि कोई रात को 12 बजे वो कहीं चल रहा है उसको शैतान ने पकड़ लिया, ये सब नौबत नहीं आएगा। उनका रक्षक भगवान नारायण बन जाता है। अच्छा, और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका एंजाइटी बहुत ज़्यादा होते हैं पंडित जी, तो क्या ये मंत्र जाप करने से उनका वो एंजाइटी जो होता है, पता नहीं किस के द्वारा उनको ये एंजाइटी हो रहा है, लेकिन ये कम हो सकता है अभी पंडित जी? देखो, हमारे यहाँ पर जो है हर त्यौहार को जो है अलग अलग ढंग से मनाने का जो है विधान बताए गए हैं जी। अब आपके अंदर में कितना लगन है, कितना प्रेम है, कितना भक्ति है, कितना लगाव है भगवान से, ये तो कोई नहीं बता सकता, आप ही बता सकते हैं। और भक्ति वो है जो भक्ति दिखाया नहीं जाता है। जहाँ पर भक्ति दिखावा गया तो वो पाखंड हो गया। इसलिए भक्ति अगर आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो दुनिया का मत दिखाओ कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं। आप अपने भजन करते जाइए, अपना कीजिए, लेकिन दुनिया से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब लोग समझने वाले नहीं हैं। सब लोग आपकी तरह समझदार नहीं हैं। कुछ लोग जो है इसको पाखंड कहेगा, कुछ लोग कहेगा वेस्ट ऑफ टाइम कहेगा, और कुछ लोग कहेंगे कि भैया इसको और कुछ नहीं आता तभी ये करता है। ठीक है, तो दुनिया की बवाल से बचो, अपने अंदर में भगवान को भजो और अपने अंदर में भगवान को पाओ। यही आपके लिए जो है सबसे मेन बात होता है। और एंजाइटी जो है आपके अंदर में जो आएगा कि कितने उद्योग के साथ कितने उत्साह के साथ आप इसको मनाएंगे, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जो भगवान से जितना ही प्रेम करेगा उतनी ही जोर से मनाएगा, और जो भगवान से बिल्कुल प्रेम नहीं करते, यूँ समझते कि भाई मेरे ही द्वारा ये संसार है, मैं हूँ तो ये संसार है। ठीक है, लेकिन आप है कौन, पहले अपने आप को भी जान लो, क्योंकि अंदर में स्थित जो है परमात्मा है, उसी परमात्मा को आप पा जाओगे। जी, बहुत अच्छे पंडित जी। पंडित जी, अगर हम ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भगवते के मंत्र हम जाप करेंगे तो हमारे मनोमय पे ये असर क्या होता है पंडित जी? भाई आपकी ये चतुराई मुझे बहुत भाग गई, बहुत अच्छी लगी। मनोमय कोश में जो है जाकर के बताते हैं कि मन के माध्यम से भगवान को भजना है जी। मन को एक करना है, मन को जो है टिकाना है। अक्सर हम लोग बैठते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है जी। ठीक है, कुछ सुनते सुनते हमारा जो है ध्यान कहीं भटक गया, हमने बोला कि भाई आपने फिर से दोहराइए, आपने जो बोला था समझ में नहीं आया, या तत्काल हम भूल जाते हैं। अभी बोला तत्काल हम भूल गया, तो ये भूलने का बीमारी जो है ये मनोमय कोश से संभव है, इसको दूर किया जा सकता है। इसलिए आप अपने सामने किसी भी एक या देवी देवता को, किसी की एक को भी बिठा लो, या आप उसके सामने चले जाओ, अपने मंदिर में भगवान के सामने बैठ जाओ। जितनी देर तक अपने भगवान को देख सको देखो, देखते रहो और आंख बंद कर लो। आपको वो भगवान दिखना चाहिए बंद आंख से, बंद आंखों से आप उस भगवान को देखिए। इसी को मनोमय कोश कहते हैं। मन ही मन में अपने भगवान को देखना बिना किसी को बताए। सूरदास जी जन्म से अंधा रहा, लेकिन कृष्ण जो भी कपड़े जैसे भी रूप में उसके सामने आते थे, वो अपने मन की आंखों से भगवान को देख लेता था। एक बार लोगों ने भगवान कृष्ण को एकदम नंगा करके, केवल गले में माला है, नंगा करके बाल कृष्ण को खड़ा कर दिया, और सूरदास से बोले कि सूरदास तू तो बड़ा भगवान कृष्ण के भक्त बताते हैं अपने आप को, थोड़ा बताइए कि हमारे भगवान आज कैसे लग रहे हैं। तो सूरदास ने बोला कि भले हरे नंग बिरंग रहे, कंठ माल से शोभे, फिर भी हमारे हरि सबसे मनोहर सबसे सुंदर लगे। तो लोगों ने वहाँ पर कहना शुरू कर दिया कि नंग बिरंग आपने इसलिए बोला क्योंकि हमारे हरि ने कोई कपड़ा नहीं पहने, हम लोगों ने केवल माला पहना करके आपके सामने खड़ा कर दी। तो इसका मतलब है कि आपके मन की आंख खुली हुई है, और जिसके मन की आंख खुली है वो अपने अंदर में भगवान को देख लेता है। कभी एक बार अपने मन के माध्यम से भगवान को भोजन लगाओ ना। हम लोग थाली ले लेते हैं, भगवान के सामने कहते कि प्रभु पाइए, खाइए, हलवा चढ़ाते, लड्डू चढ़ाते, रोट चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते, फल चढ़ाते। लेकिन एक बार सच्चे मन से थाली सामने रख दो और यूं मन से ऐसे कल्पना करो कि मैं थाली में से एक निवाला निकाल रहा हूँ, एक कौर निकाल रहा हूँ और भगवान के मुख में डाल रहा हूँ, भगवान को अर्पण करो।
मन की यही दशा जो है, ये मनोमय कोश हैं, ये हमारे मन को परमात्मा से एक तत्व से जोड़ने का, जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, एक तत्व से जोड़ने का साधन बनता है। ये हमारी ब्रिज हैं, हमारा पुल है इस जन्म में भगवान से मिलने का। तो मनोमय कोश में जो है जाकर के बताए गए हैं कि ध्यान हमारा कहाँ गया, ध्यान कैसे हम अपने आप कहीं पे लगा सके बिना भटके। तो मन को कोई काम दे दो, यूं ही मन माला जपते रहेंगे तो माला के ध्यान करते करते अपनी गाड़ी को ध्यान करने लगेंगे, अपने घर का ध्यान करने लगेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान करने लगेंगे, या अपने फ्रेंड का ध्यान करने लगेंगे। दिमाग में ट्रैफिक भर जाता है पंडित जी। ट्रैफिक लाइट तो होता ही नहीं, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। तो अपने मन को कोई काम दे दो, और काम ये दो कि चलो आज भगवान को नहलाते हैं। तो भगवान को कैसे नहलाएंगे, बिना पानी तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, तो आप मन ही मन में जो है ये सब बनाइए, मन ही मन में सब कुछ रखिए। साबुन से नहीं, भगवान को चंदन से नहवाओ, और पानी भी नहीं तो फूल से भगवान को नहलाओ। भगवान को पाने के लिए, मन को लगाने के लिए भगवान में मन को कोई काम दे दो। यही मनोमय कोश है। मनोमय कोश में यह भी आता है कि अगर मंत्र में बोलना हो तो उस मंत्र को समझना चाहिए। अब मैं इस मंत्र को अगर बोलूं और उसका मतलब ना समझूं तो वही ABC हो गए हैं जो बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे इसका मतलब नहीं जानते हैं। तो आज क्या बोलते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बिल्ली, C फॉर मियाओ। ठीक है, तो अब बच्चे कहेंगे कि C फॉर मियाओ कैसे हो जाएगा, तो बोले C फॉर कैट है ना, तो मियाओ भी आ गया। तो बोले इसमें म है नहीं, तो कहते मैं हूं, मैं हूं और मैं ही इसमें म्याऊं कर रहा हूं। तो यहां पर मनोमय कोश जो होता है, तो मन जो है उस मंत्र को समझने में लगा दो। ये एक शैली है। दूसरा जो है, अपने मन के ही माध्यम से अब उस मंत्र को अपने अंदर में अनुभव करो, फील करो कि वो मंत्र कहाँ जाता है, कितना अंदर जाता है, और किस तरह से हमारे अंदर में वो मंत्र शरीर को हिलाता है। कभी कभी आप देखना, हमारे मोदी जी जब राम मंदिर का जो है ध्वजा आरोपण हुआ, तो उस समय ध्वजा को चढ़ाते हुए मोदी जी के हाथ कांप गए। ये देश देशांतर तक जिसको दिखाए गए हैं, लोगों के बहुत दूर तक दिखाए गए हैं। जब व्यक्ति मंत्रमय हो जाता है, मंत्र में इतना लग जाता है कि वो स्वयं मंत्र बन जाता है, तो शरीर का प्रत्येक अंग फड़कना शुरू हो जाता है अपने आप। जैसे आपने प्रश्न किया कि पूजा करते समय आंख से आंसू निकल गए हैं, पिछले एपिसोड में आपने किया, तो ये सब भावना अपने आप उत्पन्न हो जाता है, शरीर हिलना शुरू हो जाता है। यही सब भक्ति है, या आप मंत्रमय हो जाते हैं। मंत्र माने अपने आप को जो है उस मंत्र में जो है टटोलना, अपने आप को मंत्रमय वाइब्रेशन होना, उसमें वाइब्रेशन आपका होते रहना, यही हाथ पांव कांपना है, यही परमात्मा को पाने का। ये सब मनोमय कोश हैं। लोग कांपने लगे, बोले इसके ऊपर कोई आ गया है, कोई आता नहीं है, मंत्र का असर है। ये मंत्र हमारे ऊपर अपना जो है शक्ति जमा रहा है, और मैं मंत्र से एक हो रहा हूं, इसका ये तात्पर्य है। ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई आने लगा है या हमारी पूजा करना शुरू कर दो। अगर लोग ऐसा करना शुरू कर दे, क्षमा करना, मैं तो यही बोलूंगा कि हमारा भगवान इतना सस्ता नहीं कि किसी के ऊपर आ जाएगा। अगर आप ही के पास ऊपर भगवान आ जाता तो आज आप दुनिया भी ठीक कर सकते थे, लेकिन आप अपने घर को ही संभाल नहीं पाए, तो हम लोग दुनिया को क्या संभालेंगे। इसलिए ये ढकोसला बंद करें कि हमारे ऊपर भगवान आना शुरू कर दिया। मंत्रमय होना शुरू होते हैं हम लोग, और हमारा शरीर जो है मंत्र के ऊपर जो है मुक्त होकर के उस मंत्र को अनुभव करने लगते हैं, और इसी के वाइब्रेशन से जो है जाकर के पूरे ब्रह्मांड जो है चलता है। आज धरती घूम रही है, लेकिन धरती के साथ धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य भी अपनी जगह पे घूम रही है। धरती से जो है 108 गुना ज़्यादा वही सूर्य जो है जाकर के अपने अंदर की जो है तारा जो है, उन ताराओं को लेकर के अपने ही वेग से और उससे 108 गुना ज़्यादा घूम रही है। फिर उसी के साथ वही जो है गैलेक्सी के अंदर में जो है भी घूम रही है। यही तो तांडव है, यही तो मंत्र की शक्ति है, यही तो मंत्र की शक्ति है। मुझे घुमरी आ गए पंडित जी, आपको घुमरी आ गई, तो चलो घुमरी के बाद मैं बंद कर देता हूँ। आपको हिलाते हुए ये बताते हैं कि मन जो है जा करके एक भाव में, एक तत्व में लगा दो, और मन को काम दे दो। मन को भटकने का मौका ना दो, मन को काम दे दो। क्योंकि आजकल लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, मन ही मन में बैठ के सोचते हैं पूजा समाप्त हो जाएगा, कल मैं जा करके इस कपड़े को खरीद के लाऊंगा। वो बैठ करके पूजा करते हैं, लेकिन उसका मन शॉपिंग में चल रहा है।
पंडित जी, आजकल ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग अगर जब वो पूजा पे बैठते हैं और उनके बच्चे कुछ शांत नहीं बैठ पाते हैं तो वो उनको टेलीफोन या टैबलेट दे देते हैं और मंत्र के पूजा के समय ही बच्चा फ़ोन पे या टैबलेट पे लगा हुआ रहता है पंडित। ये सबसे गलत काम है। आपका ये एक प्रश्न रह गया था जिसका मैंने उत्तर नहीं दिया कि हम पंडितगण जो हैं बच्चों को कितना सिखाएं, कहाँ कैसे सिखाएं, इसको कैसे धर्म के लिए लगाएं। जी। जब तक माता पिता अपने बच्चों को सिखाएं ना धर्म के बारे में, तब तक पंडित भी नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि ये पढ़ावा घर से ही शुरू होता है। इसके अंदर में लगन, जैसे बच्चों को जो है टैबलेट दे दिया तो बच्चों जो है जा करके टैबलेट चलाना सीख लिया। अब इसी प्रकार से कलम, अब पुस्तक जो है या कापी जो है बच्चों को दे दो और कह दो कि इसमें अ आ इ ई उ ऊ लिखें, तो बच्चों के अंदर में जो है एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगा कि मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। शर्त लगा लो, जिसने लिख लिया पूरा मुझे लिख के दे दिया, आज उसको ये मिलेगा। बच्चों देखो कैसे मेहनत करके आपको लिख करके देगा। लेकिन हाँ, हम लोग क्या करते हैं, सहज में टैबलेट दे दो, टैबलेट के माध्यम से वो लिखेगा, टैबलेट के माध्यम से वो सीखेगा, जबकि पहला गुरु माता पिता ही होता है, टैबलेट नहीं होता है। पहला गुरु माता पिता होता है। तो माता पिता बच्चों को जो प्रेम के साथ सिखा पाएगा वो टैबलेट आपको उतना प्रेम के साथ नहीं सिखा पाएगा। हालांकि टैबलेट बच्चों की आंख को जो है खराब कर देगा, ठीक है, उसका रेडिएशन जो निकलता है उससे आंख खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों को माता पिता जो सिखाएगा ना, वो बड़ी प्रेम के साथ सिखा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मन को काम देने से मन अगर किसी भी तत्व में लग गया तो इसमें जो है अब अन्न आ गया कि आधे पेट से जो है भजन होगा, पूरा पेट से भजन नहीं होगा। फिर प्राणमय कोश, तो शरीर में कितना शक्ति है, तो शक्ति माने कि कितना ज्ञान है आपके अंदर में, तो इस शक्ति को जो है अपने अंदर में जगाओ और अन्न और शक्ति को मिला करके अब मन में लगाओ, और तब जाकर के भगवान का भजन होना शुरू हो पाएगा, संभव हो पाएगा। बहुत अच्छा पंडित जी। ऐसे ही होते हैं कि मनमय कोश अपने आप में एक ऐसे होते हैं कि मन लगाऊंगा तो उससे और आगे हमें प्राणमय कोश को नहीं भूलना चाहिए और अन्नमय कोश को नहीं भूलना चाहिए। वो तीनों साथ में ही चलते हैं पंडित। बराबर। बहुत अच्छा पंडित जी। लेकिन पंडित जी, अगर क्या ये केवल विष्णु जी के मंत्र के साथ हमें ये करना चाहिए, हम दूसरे मंत्र के गुरु मंत्र के साथ, हमारे गुरु मंत्र के साथ भी ये कर सकते हैं? आप किसी भी मंत्र के साथ कर लो जी। अब जो लोग कहते हैं कि मैं केवल विष्णु को मानता हूँ, या तो मैं केवल शिव को मानता हूँ, या तो मैं केवल दुर्गा को मानता हूँ, या तो मैं केवल गणेश जी को, या तो मैं केवल सूर्य को मानता हूँ, जो लोग ऐसे सोचते हैं उन्होंने भगवान को समझा ही नहीं है। क्योंकि हमारे भगवान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, धर्मशास्त्र कहता है वो एक हैं अनेक रूप में है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। हाँ, भगवान के अंदर में ये शक्ति है कि जैसा वो काम करेगा वैसा रूप धारण कर लेगा। अब आप जो हैं रसोई घर में जाएंगे पकाने के लिए, तो आप जो हैं कपड़े उसी तरह से पहनेंगे, सर पे कुछ बांध देंगे और तब भोजन पानी में लग जाएंगे। या घर की सफाई करेंगे तो आप कपड़े के और बाहिए को जो है से बटोर लेंगे, तब घर की सफाई करेंगे। अपने गार्डन में, अपनी आंगन में काम करने जाओगे, खेत को जोतने जाएंगे, तो वहाँ पर जो है अलग शैली से कपड़ा पहनेंगे। हमारा कपड़ा बदलता है, भगवान पूरा रूप बदलता है। हमारा केवल कपड़ा बदलता है तब हम उस काम में लगते हैं। भगवान अपने आप को मल्टीप्लाई करके उस रूप में डाल देता हूँ, उसी रूप में आता है और कहते कि तुम मुझे देखो, मुझे समझो, मैं तुम्हें सिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए भगवान अनेक नहीं हैं, एक हैं। और किसी भी मंत्र के साथ आप कर सकते हैं। केवल जया एकादशी के दिन केवल विष्णु भगवान के मंत्र नहीं, आप शिव जी के मंत्र भी जाप कर सकते हैं, आप देवी के मंत्र को जाप कर सकते हैं, आप सूर्य के मंत्र को जाप कर सकते हैं, आप गणपति जी के मंत्र को जाप कर सकते हैं, या तो आपके पास गुरु मंत्र है, अपने गुरु मंत्र का जाप करो। जी भाई, लेकिन पंडित जी, हमारे देश में कई ऐसे मंदिर होते हैं कि जया एकादशी उनको मालूम नहीं होते हैं या मनाते नहीं हैं, तो उनको हम ये बोझ का पैसे दे सकते हैं कि वे मनाए मंदिरों में? ये ज्ञान जो है घर से ही, फिर से मैं कहता हूँ, शुरू होगा। अगर माता पिता इसका उत्तर नहीं दे सके तो मंदिर के सभापति से कहें कि पंडित जी, सभापति जी, आपके मंदिर में जो पंडित जी आएगा, आज के प्रवचन जो करेगा, तो अपने प्रवचन में इसके बारे में थोड़ा सा जरूर समझाए, थोड़ा सा जरूर बताए। ऐसा नहीं कि पंडित जी आया, रामायण ही पढ़ करके सुना करके चला गया, लेकिन हम कुछ सीख ही नहीं पाए, क्योंकि हमने सुना, अच्छा लगा, गाया, थोड़ा कुछ सीखा,
लेकिन तत्काल भूल गया। लेकिन कुछ नई बातें जब देंगे तो लोगों के अंदर में भी बैठेगा। तो वहाँ पर वो सभापति जो होता है या मंदिर का जो मुखिया जो भी कोई ऐसा संचालक वहाँ पर जो होता है, तो संचालक के माध्यम से हमारे पंडित जी के पास पहुँचा दो और पंडित जी फिर वहाँ पर अपने व्यास गद्दी से या मंदिर में खड़े खड़े या जैसे भी वहाँ पर परिस्थिति होगा उस आधार से हमें समझा सकता है। जी, और इसी तरह से हम कुछ युवक लोगों को और हमारे धर्म को और नज़दीक ला सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा ना पंडित जी। पंडित जी, तो ऐसे होते हैं कि हमारे प्रश्न भी खत्म हो गए हैं। प्रश्न खत्म हो गए आपके? मैं आपसे एक प्रश्न करूं? जी, लेकिन आपको उत्तर देना होगा। हम कोशिश करेंगे पंडित जी। वरना ये स्वस्ति प्रोग्राम नहीं रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इतने दिनों तक सुने हैं। जी, समय का मतलब क्या है? समय का मतलब बहुत सरल सा प्रश्न है। समय जी। का मतलब क्या है? समय ही है पंडित जी। समय का मतलब हैगा जहां पर यम सबके लिए एक बराबर हो जाए, सम और यम। तो जीवन का प्रणाली शुरू होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 सीढ़ी के माध्यम से शुरू होता है। और समय यही होता है कि जहां पर यमराज सबके लिए एक बराबर दिखता है, कोई को बड़ा छोटा नहीं दिखता है। मृत्यु के समय सबको एक बराबर लेकर के जाता है और कितने ही बड़े राजा क्यों ना हो, लेकिन शमशान की चिता में पड़ा रहेगा। किसी के अंदर में अहंकार कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आज देख लो शमशान में सब पड़े हुए हैं, किसी को कोई राख बन के पड़े हुए, कोई जमीन के अंदर में सड़ रहा है, लेकिन सब इधर जमीन पे ही जाएगा। यही समय है। बहुत अच्छा पंडित जी। मैंने सोचा समय तो खाली जो वो टिक 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 वाला क्लॉक जो होते हैं वो घड़ी है, वो घड़ी वाली समय से समय मतलब जो है यमराज को याद ध्यान में रखो, केवल समय के अंत नहीं होता है, हमारा अंत होता है। जी, हमारे पास हमारे स्कूल में अगर हिंदी हमें पढ़ाया जाता पंडित जी, तो मुझे शायद आज और बातें का ज्ञान होते। अवश्य में, आप भी देर नहीं है। हमारे सरकार, हमारे सनातन धर्म महासभा, हमारे पंडितगण, हमारे सभापति आदिगण जो है मंदिरों का जो है, इसका जो है आयोजन आप भी कर सकता है और इसके आयोजन के माध्यम से लोगों के अंदर में ज्ञान बढ़ सकता है। जी, और केवल हिंदी जानने से या बोलने से नहीं, हमारी खसखरीफ्ते जो होते हैं पंडित जी, उनको भी हमें जानना चाहिए। तो इस एगो mogelijkheid भी हो सके है पंडित जी, dat we dan eigenlijk toegang krijgen tot onze geschriften। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर जो है ऐसे जो हैं आजकल जो हैं ई बुक्स हो गए हैं जी। तो ई बुक्स के माध्यम से एक लाइब्रेरी है, उसमें जो है या पुस्तकालय हैं, आप उसमें जाइए पढ़िए। और एक अभी फिजिकल जो है एक पुस्तकालय भी निर्माण हो रहा है, जिसमें हम लगे हुए हैं। पुस्तकालय निर्माण करने में अनेक पुस्तक होंगे, लेकिन शर्त ये है आपको हिंदी आना चाहिए। आप उसमें आइए, हिंदी पढ़िए, अनेक प्रकार के पुस्तक आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, लेकिन वहीं पर पढ़िए और वहीं से पुस्तक को छोड़ करके फिर जाइए। अगर आपको फ़ोटो बनाना है तो आप उस पेज का फ़ोटो बना सकते हैं, लेकिन कोई भी पेज फाड़ करके आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लोगों ने पहले ऐसे की हैं। अब पुस्तक को चोरी करना मतलब अगले जन्म में मूर्ख बनना। ये ऐसा होते हैं पंडित जी? बिल्कुल, हर चीज़ का उल्टा भी होता है। जो पुस्तक को चोरी करता है या पुस्तक से पन्ना फाड़ करके चला जाता है, वो अगले जन्म में गूंगा या तो फिर मूर्ख बन करके पैदा होता है। पंडित जी, तो क्या ऐसे भी होते हैं कि अगर हम हमारे जो खहेलख खसखरीफ्ते होते हैं, अन्य वेद और खसखरीफ्ते होते हैं, अगर हम वो भी चोरी करते हैं हमारे बड़े लोगों से या बिब्लियोथेक में से, तो क्या ऐसा भी होता है हमारे से? बिल्कुल, कोई भी पुस्तक हो जी। पुस्तक माता सरस्वती की रूप होती हैं, ज्ञान की प्रतीक होती हैं, और ज्ञान को चोरी करना मूर्खता को जो है आमंत्रण देना है। तो मूर्ख बनने के लिए तैयार जो हैं तो आप फाड़ते जाइए, अगले जन्म में गूंगा और मूर्ख बन करके पैदा होंगे। और बच्चे जो बगैर कुछ जाने पंडित जी, वो उनका ये होते हैं, वो खेलते खेलते वो फाड़ देते हैं पुस्तक में से या स्क्रिप्ट में से पंडित जी। इसलिए कहते हैं जो बच्चे गुरुमुख हो चुके हैं जी, जिनको ये गुरु मंत्र दे चुके हैं, वो आकर के पढ़ें, क्योंकि उनको ये सिखाए जाते हैं कि पुस्तक क्या चीज़ है। पुस्तक को प्रणाम करो, प्रणाम करने के बाद पढ़ो, उसका आदर करो, पुस्तक को पैर से मत स्पर्श करो। बच्चे स्कूल से आते हैं अपने बैग को ऐसे फेंक देते हैं, तो ऐसे नहीं है कि उनको अपना बैग को फेंक करके रख दें। पुस्तकों का जो है आदर करें और तब इसके अंदर से जो ज्ञान है हमारे अंदर में बैठता है। और ये भी फिर से माँ बाप के ऊपर भी आते हैं कि उनको ही सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को। बिल्कुल जी। और अगर ऐसे होते पंडित जी कि फिर भी थोड़ा moeilijk मांगा करे पंडित जी,
ऐसे होते हैं कि अगर वो सिखाते ही हैं, माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करे पंडित जी? तो वहाँ पर गुरुजी जो हैं अपने सामने पुस्तक रखते हैं और मौखिक रूप से उनको जो है पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं और बताते हैं कि ऐसे पुस्तक में ये लिखे हैं, और अच्छा। उसके माध्यम से उनको जो है बताए जाते हैं। जी। हम तो जो है प्रयास में लगे हैं कि हमारे पास जो कोई आते हैं पढ़ने के लिए, उन सबको मैं जो है बताता हूँ कि इस श्लोक का प्रोनाउंसेंस कैसे होगा, इस श्लोक को कैसे बोलते हैं, इस श्लोक का अर्थ को जानिए, इस श्लोक की जो है देव ऋषि छंद को जानिए, और फिर उसी तरह से इस मंत्र को जान करके अपने जीवन में उतार करके फिर आगे बढ़े दूसरे श्लोक में, जब तक ये श्लोक आपको पूरा कंठस्थ ना हो जाए। जी, बहुत अच्छा पंडित तो जी। माता पिता भी अपने जी। बच्चों को इसी प्रकार से पढ़ा सकते हैं, जी। और अगर नहीं पढ़ा सके तो माता पिता बच्चे के साथ भी आए, कि साथ में बैठे तो बच्चा का मन भी लगेगा, और माता पिता भी इसी बहाने कुछ सीख लेंगे, और माता पिता की दिमाग भी इतनी जो है जा करके डेवलप होता है कि वो जल्दी में छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं और बच्चे को और जल्दी में भी समझा सकते हैं। तो बच्चे को अपने घर पे भी पूछ सकते हैं कि आपने आज ऐसे सुना, इसका मतलब बताइए, और बच्चे अगर गलत बता रहे तो माता पिता वहाँ पर सुधार ला सकते हैं। तो ये भी ऐसे हो सकते हैं एक संभावना है। जी। पंडित जी, हमने एक प्रश्न भी ऐसे पूछे थे कि अगर वो हम पूजा करते हैं और बच्चे के साथ हम बैठते हैं पूजा में, और बच्चा वो टेलीफोन या टैबलेट लेकर बैठता है, तो उनको हम कैसे समझाएं कि वो पूजा के समय टैबलेट को, फ़ोन को अलग से रखें? वहाँ पर माता पिता को जो है ये जानना चाहिए कि हमारे घर पे जो बच्चे हैं अगर वो रोना शुरू कर दे या कुछ, तो उनको हम टैबलेट नहीं देते हैं। ये आदत छोड़ दो, जहाँ पर फ़ोन दे दिया और फिर टैबलेट दे दिया, या फिर कंप्यूटर के सामने या फिर टेलीविज़न के सामने बिठा दिया, बच्चों का ध्यान उसी में जाएगा। हालांकि बच्चे उसके माध्यम से सीख भी रहे हैं, लेकिन क्या सीखेगा? इंग्लिश बोलना, अपना धर्म की भाषा नहीं सीखेगा। उनको हिंदी सिखाइए, हिंदी बोलवाइए, तब जाकर के वो अपनी भाषा को समझेगा। जिस दिन हमारा भाषा लुप्त हो गया उसी दिन समझ लो उसका जाति भी लुप्त होना शुरू हो जाएगा। और यही लोगों की आज भी ये तोड़ रहा, ये प्रयास रहा कि हमारे हिंदुओं को जो है उनकी अपनी भाषा से दूर किया जाए, ताकि कि वो अपनी भाषा के अपनी धर्म की जो है जाकर के इतना नीच माने, इतना घृणा करे, अन्य देश की भावनाओं का, अन्य देश की जो है भाषाओं को महानता देते हुए आगे बढ़ें, लेकिन अपने आप को जो है और अपना धर्म को जो है भूल जाए। जी। जो अपने आप को, अपने धर्म को, अपनी भाषा को भूल जाते हैं, उसके लिए भगवान कोई भी नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं जा कर के अक्सर संसार के लिए बड़े हो जाते हैं। अब स्कूल जाएंगे ABC सीखेंगे, स्कूल जाएंगे तो 1+1 सीखेंगे, उसका गुणा करना सीख लेंगे, उसका विभाग सीख लेंगे, उसका जो है अष्टभाग सीख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये सब विद्या केवल रोटी कमाने में काम आता है, जो एक दिन टट्टी बन करके निकल जाता है शरीर से। लेकिन जो धर्म का ज्ञान होता है वो दिमाग में रह करके व्यक्ति को मुक्ति के धाम दे देता है। वो टट्टी के मार्ग से नहीं निकलता, वो सीधे मुक्ति ले जाता है हमें। इसलिए स्कूल का विद्या जो होता है वो तो हमें रोटी कमाने में काम आता है। चलो रोटी के माध्यम से आधा पेट जो अन्नमय कोश है वो भी आ गया, वो हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अब ज्ञान जो है, तो ज्ञान जो है ऐसा अथाह समुद्र है कि उसमें आप डुबकी लगाते जाएंगे। आप एक पन्ना पढ़ लिया, आपको लगता है कि भाई इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। अब कैसे कोई सीरियल देखता है आजकल, ये बीमारी है, लोगों की लत हो गई है कि भाई सीरियल देखता हूँ, अरे अगले एपिसोड में क्या होगा, इतना जल्दी काट के कुछ दिया, अगले एपिसोड में अब वेट करना पड़ेगा, पता नहीं 1 सप्ताह बाद या 2 दिन बाद आएगा या 1 दिन बाद आएगा। अब लोगों के अंदर में खलबली है, दिन भर घर पे रहेगा, पड़ोसी से भी मिलेगा तो उसके बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से अपने धर्म के लिए इस प्रकार से अगर ज्ञान आ जाएगा कि भाई आगे में क्या होगा, राम ने बाण चलाया, इस बाण से क्या हुआ, रावण को लगा या किसी और को लगा, कोई सामने तो नहीं आ गया। अगर हमारे अंदर में यही जिज्ञासा जब आ जाएगा जी। तब व्यक्ति के अंदर में अपनी धर्म की जो है पहचान, धर्म से प्रेम और धर्म से अनेक प्रकार की जुड़ाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा पंडित जी, इसीलिए तो हम स्वस्ति प्रोग्राम हर हफ्ते चलाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं पंडित जी। हमारे प्रिय दर्शकों के मन में जो ये जिज्ञासा होते हैं और ये प्रश्न भी होते हैं तो हमारे SMS द्वारा, WhatsApp द्वारा हमारे लिए भेजते हैं, और उसी के साथ ऐसे भी हो जाते हैं कि ये आपने जैसे बताया है ना, समय जैसे आप इतलाह किए थे
उसका भी समय भी आ गया पंडित। उसका भी समय आ गया। जी चलो जी ठीक है। इसी के साथ एक्चुअली आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं पंडित जी। हमारा एपिसोड को हमें यहीं पे आज के हफ्ते में समाप्त करना पड़ेगा, तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते पंडित जी। अवश्य आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ आज के एपिसोड को हम भी यहाँ पे विराम करते हैं और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। पंडित जी ने जैसे कहा आज एकादशी का दिन था, लेकिन आपने वो मंत्र भी सुने हैं। अब मंत्र कहते हुए भी आज शिवरात्रि को टू एंड करते हुए हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।